6 कॉर्नर। हेलो फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह की जैकेट बनाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पर देखिए मैंने जैकेट में स्लीव्स बनाई है। तो इस तरह की जब आप जैकेट बनाएंगे तो उसके साथ आपने जो चोली बनानी है, इस तरह की चोली बनाई बिना स्लीव्स वाली, क्योंकि चोली को भी अगर स्लीव्स होंगी और जैकेट में भी स्लीव्स होंगी तो पहनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए इस तरह की चोली बनाकर फिर आप ये जैकेट बनाएं। और ये जैकेट मैंने 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। मैंने पहना के देखी है, ठीक आई है। और इसी तरह की जैकेट बहुत ही सिंपल है ये और बहुत ही आसान सी है। तो आप इसे किसी भी साइज़ में बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 3 रो बनाई हैं, ये 1 2 और 3। उसके बाद हमने किनारी बनाई है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया है इसमें देखिए 4 रो हैं, 1 2 3 और 4। इसके बाद किनारी बनेगी। तो ये मैंने 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। इस तरह से बना के आप जिसमें 4 रो बनाएंगे उसके बाद किनारी बनाएंगे तो ये आप फिर 5 नंबर के या 6 नंबर के कान्हा जी को भी पहना सकेंगे। ये देखिए ये इस तरह से बनेगी। यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 रो बनाई है, ये अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी इसकी किनारी करनी बाकी है। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3, ये लास्ट किनारी की रो है, यहाँ पर भी किनारी की बनेगी। तो ये आपके, तो ये 6 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से इसे देखिए, ये थोड़ी छोटी है, ये थोड़ी बड़ी है। छोटे कान्हा जी के लिए आप 2 राउंड बना के फिर किनारी बना लें। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशे लिया है 3 mm। साथ में मैंने 3 प्लाई की वूल ली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए इस तरह से एक होल बनाएंगे, यहाँ से धागा स्टार्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर हमने धागा लिया, यहाँ होल में हम वर्क करेंगे। ये हमने डबल क्रोशिया बनाया, 3 की चेन को 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 हमने डबल क्रोशिया बनाया तो 2 हो गए यहाँ पर। ये देखिए टोटल ये 3 है, 2 डबल क्रोशिया और 3 की चेन, तो 3 ये डबल क्रोशिया काउंट होंगे। इसके बाद मैंने 2 चेन लिए, फिर हम 3 बनाएंगे डबल क्रोशिया, 1 2 और 3। देखिए 3 बनाए मैंने डबल क्रोशिया, फिर हम 2 की चेन लेंगे, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके बाद फिर से 2 की चेन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 हमने डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये 3 बनाए हैं तो 1 सेट ये हो गया, ये 3 बनाए हैं 2 सेट हो गए, तो ये 3 सेट हो गए 3 डबल क्रोशिया के। इस तरह के हमने 6 सेट बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 सेट मैंने बना लिए 3 डबल क्रोशिया वाले। काउंट करेंगे, ये 1 है, ये 2 3 4 5 और 6 बनाने के बाद हमने फिर से 2 चेन लेनी है एंड में। इसके बाद 3rd चेन में हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से, 1 2 3। इस तरह से हमने ज्वाइन किया। और ये जो हमारा स्टार्ट वाला देखिए होल है, इसे हम खींचेंगे थोड़ा सा इस तरह से। ये जो हमारा थ्रेड है, इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर पहले हम धागा चेंज करेंगे। अगर आपने एक ही कलर की बनानी है तो एक की भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर लगाया है। स्लिप स्टिच के बाद हमने इस तरह से धागा चेंज किया। जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था, ये देखिए 3rd चेन में हमने ज्वाइन किया था, तो 3rd चेन में एक बार फिर हम ग्रीन कलर से भी स्लिप स्टिच करेंगे। इसके बाद हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3।
इसके बाद देखिए टोटल यहाँ पर हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हैं, 2 डबल क्रोशिया हैं, एक 3 की चेन है। तो 3 के चेन के ऊपर 3 की चेन आ गई। अब नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 3 डबल क्रोशिया थे, 3 के ऊपर हमने 3 बनाए। इसके बाद यहाँ पर होल है, 2 चेन है, जो यहाँ पर हम बनाएंगे 4 की कली बनाएंगे। और लेकिन जब 4 की कली बनाएंगे तो स्टिच को इस तरह से बड़ा रखेंगे। ये हमने नॉर्मल डबल क्रोशिया बनाए हैं, लेकिन जब हम 4 की कली बनाएंगे तो स्टिच इस तरह से बड़ा रहेगा। इस तरह से धागा लिया, फिर से यहीं पर बनाएंगे होल में। इसके बाद सेंटर में 2 की चेन ली, फिर इसी होल में 2 और बनाएंगे। तो इसे हम 4 की कली बोलते हैं। 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए यहाँ पर ये हमारे डबल क्रोशिया बड़े बड़े हैं। इसके बाद 3 हमने बनाने हैं, 3 के ऊपर 3। तो यहाँ पर हम नॉर्मल बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। सिर्फ हमने जब 4 की कली बनानी है तब हमने लंबा डबल क्रोशिया बनाना है, थोड़ा बड़े साइज़ का। तो अब ये देखिए फिर से होल है, यहाँ पर 4 की कली बनाएंगे, स्टिच को इस तरह से बड़ा रखेंगे फंदे को। तो राउंड इसी तरह से कंप्लीट होगा। सेंटर में हम 2 चेन लेंगे कली के। तो यहाँ पर देखिए ये 3 मेरे पास डबल क्रोशिया थे। तो 3 के अब यहाँ पर 2 इस साइड इंक्रीज हो गए, 2 इस साइड हो गए, तो यहाँ पर 7 हो गए। देखिए ये 2 हैं, फिर ये 3, फिर 2, तो 7 बन गए। ये होल से लेके होल तक कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने कली बनाई है। इसके बाद 3 ऑरेंज जो हैं इनके ऊपर 3 ग्रीन बनाए हैं। अब हमारे पास ये लास्ट होल है, लास्ट होल में भी 4 की कली बनाएंगे। 1 बनाया, ये 2, सेंटर में 2 चेन ली, 2 और बनाएंगे यहाँ पर, 1 और 2। इसके बाद राउंड को ज्वाइन करेंगे 1 2 3 थर्ड चेन में। जैसे हमने पहले ज्वाइन किया है सेम इसी तरह से हमने ज्वाइन करना है। इसके बाद इस धागे को छोड़ देंगे। इसी तरह से हमने राउंड ज्वाइन करना है हर बार। यहाँ पर 3 की जो चेन है यहाँ पर फिर से हमने एक बार ऑरेंज कलर से भी स्लिप स्टिच किया। तीन चेन ली हमने, सेम इसी तरह से राउंड बनाना है जैसे पहले बनाया है। तो देखिए अब यहाँ पर ये 3 थे हमारे पास, तो ये 3 की चेन के ऊपर 3 की चेन आ गई। नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में बनाया, फिर नेक्स्ट में बनाया। हर चेन के ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर नेक्स्ट में बनाया। ये देखिए इसके बाद हमारे पास होल है। ये देखिए अब होल है, होल में हम 4 बनाएंगे, 1 2 2 चेन, 1 और 2। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास 7 हैं, इस होल से लेके इस होल तक 7 डबल क्रोशिया हैं। 7 के ऊपर 7 बनाएंगे। बिल्कुल जो होल के साथ वाली हमारी चेन होती है यहाँ पर भी हमने बनाना है। 1 ये 2 3 4 5 6 और 7। अब यहाँ पर कली बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन लिए, फिर 2 और बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए 3 थे हमारे पास, यहाँ पर 2 इस साइड इंक्रीज हो गए, 2 इस साइड हो गए, तो यहाँ पर ये 7 हो गए। फिर यहाँ पर 2 इंक्रीज हुए, यहाँ पर 2 इंक्रीज हुए, तो यहाँ पर 11 हो गए। 3 है, फिर ये 7 है होल से लेके होल तक, फिर ये 11 है। कंप्लीट करेंगे। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया। लास्ट होल में, ये जो लास्ट होल है यहाँ पर भी हमने कली बनाई। और इसके बाद देखिए
फिर नेक्स्ट चेन में बनाया। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, एक होल से लेके दूसरे होल तक हमारे पास 11 है, यहाँ पर 11 है। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और यहाँ पर भी जब हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास 11 ही होने चाहिए। देखिए ये होल है 1 2 3 4 5 6 7, और इस तरफ देखिए 8 9 10 11। अगर आप यहाँ पर एक और बना देंगे तो फिर आपके बढ़ जाएंगे। तो चारों तरफ ये सभी साइड्स में हमारे पास 11 ही होने चाहिए। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब देखिए ये कुछ इस तरह का हमारे पास आया। यहाँ से हम पकड़ेंगे जहाँ पर हमने ये ज्वाइन किया है। ये देखिए ये 2 कॉर्नर हैं। इस साइड देखिए इसके ऑपोजिट यहाँ पर 2 कॉर्नर हैं, और एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है। तो 2 यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, ये सेंटर से पकड़ेंगे, यहाँ पर भी सेंटर से पकड़ेंगे, इस तरह से बनाएंगे, इसे इस तरह से रखेंगे। तो इस तरह से एक पार्ट हम और तैयार करेंगे। ये हमारी बाजू वाली साइड रहेगी, ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी जैकेट की। और यहाँ पर जो हम बड़ा स्टिच रखते हैं कली के लिए, उससे देखिए ये प्रॉपर इसकी स्ट्रेट शेप आती है। अगर आप ये कॉर्नर में जो हमने कली बनाई है, ये आप इस तरह से बड़े स्टिच नहीं रखेंगे तो यहाँ से आपका राउंड बन जाएगा। तो कली जब भी आपने बनानी है तो यहाँ से आपने बड़े लेने हैं डबल क्रोशिया। तो सेम इसी तरह का एक और मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए दूसरा भी पार्ट मैंने बना लिया। तो इसे भी यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, इस तरह से ये आएगा। और यहाँ पर ये देखिए दोनों पार्ट, ये हमारी फ्रंट साइड रहेगी और ये देखिए ये बाजू है। तो अब हमने यहाँ पर इसे स्टिच करना है। इस तरह से इसे खोल लेंगे, यहाँ पर इसे स्टिच करेंगे। ये होल से लेके होल तक हमने स्टिच करना है, और यहाँ पर हम बाजू वाला पार्ट ऊपर से स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 2 की चेन ली है, यहाँ पर भी। तो ये एक चेन है, ये 2 है। सेकंड वाली चेन को यहाँ से लेंगे, और यहाँ पर भी हम सेकंड चेन को लेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट करना है स्टिच करना। सेम प्लेस पर फिर से हमने बनाया। तो अब ये धागा स्टार्ट हो गया। बस इसके बाद हमने ये चेन को लेते जाना है। इस साइड से चेन को लेंगे, इस साइड से चेन को लेंगे, और यहाँ पर स्टिच करते जाएंगे। तो कंप्लीट करेंगे जैसे हमने स्टार्ट किया है, एंड भी उसी तरह से करेंगे। ये 2 की चेन है, पहली वाली चेन को लिया, इस साइड से भी पहली वाली चेन को लिया। एक बार यहाँ पर पक्का करेंगे। धागा काट देंगे। ये देखिए बैक साइड हमारी स्टिच हो गई। अब हमने इस जैसे मैंने यहाँ पर स्टिच किया है, सेम यहाँ से लेंगे। ये होल है, ये पहली वाली चेन छोड़ देंगे, दूसरी चेन से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ भी दूसरी चेन से स्टार्ट करके यहाँ तक स्टिच करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। और जब हमने इसे स्टिच करना है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रॉन्ग साइड निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से है, इसे यहाँ से रॉन्ग साइड निकाल के फिर हमने स्टिच करना है बाजू को ऊपर से। ये देखिए ये बैक साइड है, बाजू को हमने यहाँ से स्टिच करना है। स्टार्ट करेंगे। देखिए ये सेकंड चेन है, यहाँ से भी ये पहली है, ये दूसरी है। तो सेकंड चेन को लिया हमने, बस यहाँ से हमने स्टार्ट कर लिया। एक बार पक्का करेंगे।
बस इसके बाद हमने दोनों साइड से चेन को लेते जाना है और स्टिच करेंगे। तो कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कहाँ तक मैंने स्टिच किया है। ये देखिए ये होल है, होल से पहले एक चेन है, और यहाँ पर भी देखिए ये होल है, होल से पहले एक चेन है। इन दोनों चेन को मैंने, ये डबल क्रोशिया की चेन, ये देखिए ये होल के बाद ये डबल क्रोशिया की एक चेन है, तो उससे पहले तक मैंने बनाया है। जो हमने ये चार की कली बनाई है उसमें से ये दो डबल क्रोशिया है, तो फर्स्ट जो इस साइड से डबल क्रोशिया है वहाँ तक मैंने स्टिच किया है। ये थोड़ा सा बैक के लिए हम पोर्शन रखेंगे, इतना नेक के लिए। तो यहाँ पर ये जो सेकंड लास्ट हमारी चेन है वहाँ पर मैंने इसे पक्का कर दिए। एक बार फिर से यहीं पर बनाएंगे। ये देखिए ये लास्ट डबल क्रोशिया को हमने स्टिच नहीं किया है इस साइड पे, तो यहाँ पर थोड़ा सा नेक के लिए इस तरह से पोर्शन रहेगा। तो इसी तरह से सेम मैं दूसरी बाजू भी स्टिच करूँगी। देखिए दोनों साइड मैंने स्टिच कर दिए हैं। अब इसे आप राइट साइड निकाल लें। धागे मैंने सारे एडजस्ट कर दिए। ये देखिए इस तरह से ये छोटी सी जैकेट बनकर तैयार है। तो अब आप यहाँ पर किनारी बना सकते हैं। देखिए किनारी हमने कहाँ से स्टार्ट करनी है, इस तरह से रखेंगे। देखिए ये बैक साइड है, बैक साइड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये पहला हमारा डबल क्रोशिया है जो हमने यहाँ तक हमने स्टिच नहीं किया। सेकंड लास्ट जो हमारा स्टिच है वहाँ तक स्टिच किया है, तो यहाँ से हम लेंगे एक चेन लेंगे। तो यहीं पर हम पहला हमारा सिंगल क्रोशिया करेंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। ये धागा लिया हमने, इसी होल में हमने इसी चेन में हमने फिर से बनाया। तो ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया है किनारी के लिए। इसके बाद धागा लिया, ये होल में बनाएंगे। ये एक बनाया, फिर धागा लिया, एक और बनाएंगे यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर जो सेंटर में हमने स्टिच किया है तो एक यहाँ पर बना लेंगे। फिर ये होल है, दो बनाएंगे, एक बनाया, एक और बनाया। इसके बाद यहाँ पर ये पहला हमारा जो डबल क्रोशिया है इसकी चेन में बनाया, फिर धागा लिया। फिर ये देखिए दूसरा डबल क्रोशिया है, इसकी चेन में भी बनाया हमने। फिर ऐसे टान लेंगे। ये हमारी बैक की जो नेक है वहाँ पर किनारी बन गई। अब हमने यहाँ से टर्न लेना है, इस साइड आएंगे फ्रंट साइड। तो इसके बाद हमने यहाँ पर चेन में बनाया है। इसके बाद ये जो हमने सेंटर में स्टिच किया है यहाँ से लेंगे। तो इसके बाद ये एक और दो, ये यहाँ तक हमने स्टिच किया है, इस स्टिच को भी साथ में लेंगे। फिर ये हमारा फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है होल के बाद, इसे लिया हमने। फिर होल में बनाएंगे दो, एक बनाया, एक और बनाएंगे, एक और दो चेन ली, यहाँ पर टान लेंगे। इसी होल में फिर से दो और बनाएंगे टान लेकर। एक बनाया, एक और बनाया। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये हमारी पहली चेन है, ये ऑरेंज कलर की, इसमें बनाएंगे। अब हर चेन में हम एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। हर चेन में एक बार बनाते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर कॉर्नर बनाया है इसी तरह से हम यहाँ पर भी कॉर्नर बनाएंगे। देखिए लास्ट हमने चेन में बना लिया। इसके बाद धागा लिया, यहाँ पर हमने 4 बार बनाना है। एक बार बनाया, ये 2 बार बनाया। इसके बाद 2 चेन लेनी है टान लेने के लिए। सेम प्लेस पर फिर से 2 और बनाएंगे। एक बनाया,
एक और बनाया। इसके बाद ये हमारी पहली चेन है, यहाँ पर बनाएंगे। तो इसके बाद हम इसी तरह से बनाते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर बनाएंगे, हर चेन में बनाते हुए यहाँ से भी ये सेंटर में भी एक बना लेंगे। फिर यहाँ पर हम टर्न लेंगे, 4 बनाएंगे, जैसे यहाँ पर 4 बनाए हैं इसी तरह से यहाँ पर भी 4 बनेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ तक बना लिया मैंने। अब देखिए ये होल में बनाएंगे 2 बार, जैसे हमने इस साइड बनाया है, एक बनाया, 2 बार बनाया। देखिए यहाँ पर भी हमने होल में 2 बार बनाया था। इसके बाद हम ये हमारी जो पहली चेन है यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर होल में हमने 4 बार बनाना है। ये देखिए ये जो फ्रंट का कॉर्नर है यहाँ पर हमने 4 बार बनाया है, 2 बार बनाया है, फिर 2 चेन ली है। तो यहाँ पर भी इसी तरह से बनेगा। ये 2 बार बनाया हमने, इसके बाद 2 चेन ली, 2 बार और बनाएंगे। इसके बाद हम ये पहली जो चेन है होल के बाद यहाँ पर बनाएंगे एक बार, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे एक बार, फिर ये बिल्कुल फर्स्ट वाली चेन है यहाँ पर भी बनाएंगे। अब हम ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। जो हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया है उसकी चेन में मैंने ज्वाइन किया, एक चेन लेंगे और धागा काट देंगे। देखिए इस तरह से ये जैकेट बनी। अब बाजू पर भी हम इसी तरह से फ्रंट साइड दोनों साइड बनाएंगे। देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक चेन लेंगे और इसी जगह पहला हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में, हर चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में, तो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से बनाएंगे। इसके बाद धागा लिया, होल में बनाएंगे, फिर धागा लिया, ये जो हमने स्टिच किया है वहाँ पर बना लेंगे, फिर ये वाले होल में बनाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट चेन में बनाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर 2 स्टिच कम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने जंप सूट में बताया है। बाजू अगर आप इतनी खुली नहीं रखना चाहते फ्रंट से, तो फिर आप यहाँ पर 2 का 1 कर सकते हैं, यहाँ पर 2 का 1 करके 2 आपके फिर कम हो जाएंगे। इसी तरह से दूसरी साइड बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी मैंने किनारी बना दी है और इस तरह से ये दोनों साइड से जैकेट हमारी बनी है। तो ये जैकेट देखिए मैंने 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।